रक्त रंजित इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठ इस YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, आपके विचार साझा करने के लिए कमेंट करें या मेल करें। अगर आपको लगता है कि आप हमारे इस धर्म प्रचार के कार्य में सहयोग करें तो आप यथाशक्ति यथासंभव सहयोग देकर इस कार्य में अपने आहुति दे सकते हैं। धन्यवाद। क्या श्री राम जी मांसाहारी थे? अयोध्या में श्री राम जी के मंदिर के शिलान्यास का समय जैसे जैसे निकट आ रहा है, वैसे वैसे अवांछनीय बयान कुछ लोग देकर देश का माहौल खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। इसी कड़ी मेरे कई मित्रों ने यह शंका मेरे समक्ष रखी है कि उनके सामने दिन प्रतिदिन वाल्मीकि रामायण में से कई श्लोक आते हैं जिनसे यह सिद्ध होता है कि श्री राम जी मांसाहारी थे। इस शंका का समाधान होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि श्री राम के साथ भारतीय जनमानस की आस्था जुड़ी है। वैष्णव मत को मानने वाले गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के प्रभाव से वैष्णव मत की मूलभूत मान्यता शाकाहार के समर्थन में होने से भारतीय जनमानस का यह मानना है कि ऐसा नहीं हो सकता कि श्री राम जी मांसाहारी थे। मेरा भी यही मानना है कि श्री रामचंद्र जी पूर्ण रूप से शाकाहारी थे। मेरे विश्वास का कारण स्वयं ईश्वर की वाणी वेद है। वेदों में अनेक मंत्र मानव को शाकाहारी बनने के लिए प्रेरित करते हैं, मांसाहारी की निंदा करते हैं, निरीह पशुओं की रक्षा करना आर्य पुरुषों का कर्तव्य बताते हैं, और जो निरीह पशुओं पर अत्याचार करते हैं उनको कठोर दंड देने की आज्ञा वेद में स्पष्ट रूप से है। श्री रामचंद्र जी का काल पुराणों के अनुसार करोड़ों वर्षों पुराना है। हमारा आर्यावर्त देश में महाभारत युद्ध के काल के पश्चात और उसमें भी विशेष रूप से पिछले 2500 वर्षों में अनेक परिवर्तन हुए हैं, जैसे ईश्वरीय वैदिक धर्म का लोप होना और मानव निर्मित मत मतांतर का प्रकट होना, जिनकी अनेक मान्यताएं वेद विरुद्ध थीं। ऐसा ही एक मत था वाम मार्ग, जिसकी मान्यता थी कि मांस, मध्य, मीन आदि से ईश्वर की प्राप्ति होती है। वाम मार्ग के समर्थकों ने जब यह पाया कि जनमानस में सबसे बड़े आदर्श श्री रामचंद्र जी है, इसलिए जब तक उनकी अवैधिक मान्यताओं को श्री राम के जीवन से समर्थन नहीं मिलेगा तब तक उनका प्रभाव नहीं बढ़ेगा। इसलिए उन्होंने श्री राम जी के सबसे प्रमाणिक जीवन चरित वाल्मीकि रामायण में यथानुसार मिलावट आरंभ कर दी, जिसका परिणाम आपके सामने है। महात्मा बुद्ध के काल में इस प्रक्षिप्त भाग के विरुद्ध दशरथ जातक के नाम से ग्रंथ की स्थापना की, जिसमें यह सिद्ध किया कि श्री राम पूर्ण रूप से अहिंसा व्रतधारी थे और भगवान बुद्ध पिछले जन्म में राम के रूप में जन्म ले चुके थे। कहने का अर्थ यह हुआ कि जो भी आया उसने श्री राम जी की अलौकिक प्रसिद्धि का सहारा लेने का प्रयास लेकर अपनी अपनी मान्यताओं का प्रचार करने का पूर्ण प्रयास किया। यही से प्रक्षिप्त श्लोकों की रचना आरंभ हुई। हमें स्वामी दयानंद जी का आभारी होना चाहिए, जिन्होंने अपनी महान चिंतन और स्वाध्याय से यह सिद्धांत स्थापित किया कि वेदों के मंत्रों के विकृत अर्थ एवं रामायण, महाभारत, मनुस्मृति जैसे ग्रंथों में प्रक्षेप अर्थात मिलावट हैं। इस सिद्धांत के आधार पर इन सभी ग्रंथों पर लगने वाले सभी आक्षेपों का निराकरण हो जाता है। इस समय देश में वाल्मीकि रामायण की जो भी पांडुलिपियां मिलती हैं वह सब की सब दो मुख्य प्रतियों से निकली हैं। एक है बंग देश में मिलने वाली प्रति, जिसके अंदर बाल, अयोध्या, अरण्यक, किष्किंधा, सुंदर और युद्ध 6 कांड है और कुल सर्ग 557 और श्लोक संख्या 1,09,793 हैं, जबकि दूसरी प्रति बंबई प्रांत से मिलती है, जिसमें बाल, अयोध्या, अरण्यक, किष्किंधा, सुंदर और युद्ध इन 6 कांड के अलावा एक और उत्तरकांड है, कुल सर्ग 650 और श्लोक संख्या 2,24,528 हैं। दोनों प्रतियों में पाठ भेद होने का कारण संपूर्ण उत्तरकांड का प्रक्षिप्त होना, कई सर्गों का प्रक्षिप्त होना है एवं कई श्लोकों का प्रक्षिप्त होना है। प्रक्षिप्त श्लोक इस प्रकार के हैं। एक, वेदों की शिक्षा के प्रतिकूल, जैसे वेदों में मांस खाने की मनाही है, जबकि वाल्मीकि रामायण के कुछ श्लोक मांस भक्षण का समर्थन करते हैं, अत वह प्रक्षिप्त हैं। 2, श्री रामचंद्र जी के काल में वाम मार्ग आदि का कोई प्रचलन नहीं था, इसलिए वाम मार्ग की जितनी भी मान्यताएं हैं उनका वाल्मीकि रामायण में होना प्रक्षिप्त है। 3, ईश्वर का बनाया हुआ सृष्टि नियम आदि से लेकर अंत तक एक समान है, इसलिए सृष्टि नियम के विरुद्ध जो भी मान्यताएं हैं
वे भी प्रक्षिप्त हैं, जैसे हनुमान आदि का वानर बंदर होना, जटायु आदि का गिद्ध होना आदि, क्योंकि पशु का मनुष्य के समान बोलना असंभव है। हनुमान, जटायु आदि विद्वान एवं परम बलशाली श्रेष्ठ मनुष्य थे। 4 जो प्रकरण वेद के विरुद्ध हैं वह भी प्रक्षिप्त हैं, जैसे सीता की अग्नि परीक्षा आदि असंभव घटना है, जिसका राम के युद्ध में विजय के समय हर्ष और उल्लास के बीच तथा 14 वर्ष तक जंगल में भटकने के पश्चात अयोध्या वापसी के शुभ समाचार के बीच एक प्रकार का अनावश्यक वर्णन है। शेष जानकारी अगले वीडियो में दी गई है।